ये लो। कोई है? कहिए। एक बम्बई की टिकट दीजिए, फर्स्ट क्लास की। सॉरी मैडम, ये जनता है, थर्ड क्लास। ठीक है, थर्ड क्लास ही सही। जरा जल्दी कीजिए, ट्रेन छूट रही है। बम्बई। जरा जल्दी कीजिए ना प्लीज। इतनी जल्दी है तो घर से जल्दी निकला कीजिए ना। प्लीज। ये रहेगी आपकी टिकट और उसके पैसे 42 टिकट। मेम साहब, अरे अपने पैसे तो लेते जाइए। मैम साहब, ये आपका पैसा मास्टर साहब ने दिया। रात मुंबई जा रही थी? जी हाँ, मेरी ट्रेन मिस हो गई। दूसरी ट्रेन कितने बजे की है? सुबह 6:05। 6 बजे? जी। उससे पहले कोई गाड़ी नहीं? ट्रेन तो बहुत सी है लेकिन यहाँ कोई नहीं रुकती। ओह, इस वक्त तो सिर्फ 11:30 बजे हैं। पूरी रात बाकी है, कहाँ गुजारे? स्टेशन मास्टर, अगर आपको इतराज ना हो तो रात यहीं गुजार दूं आपके कमरे में। ये सरकारी दफ्तर है, आपका रात भर यहाँ रहना उसूल के खिलाफ है और फिर लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैं। घबराइए नहीं, एक छोटा सा वेटिंग रूम है, अगर आप चाहें तो रात वहाँ गुजार सकते हैं। सारी रात वेटिंग रूम में मैं अकेली कैसे रह सकती हूँ? आपकी मर्जी। स्टेशन मास्टर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? बोलिए। जरा जल्दी चलिए। क्या सुबह तक आप मेरी अटैची अपने पास रख सकते हैं? क्या इस अटैची? इसमें जी हाँ, 5-6 लाख के हैं, मगर चोरी के नहीं, अपने। इतनी रात गई, इतनी बड़ी पूंजी लेके अकेले आप कहाँ से आ रही? ये सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये अटैची रख लीजिए मेरी अमानत समझकर। मगर आप एक अजनबी पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हैं? दिल जिस पे भरोसा कर ले वो अजनबी नहीं रहता। लीजिए। शुक्रिया, अब मैं सारी रात प्लेटफॉर्म पे भी गुजार सकती हूँ। इतनी सर्दी में खुले प्लेटफॉर्म पर ये काम हो सकता है क्या? रेलवे यार्ड के पीछे मेरा क्वार्टर है, इन दिनों मेरी बीवी मैके गई हुई है, मेरी ड्यूटी स्टेशन पर है, अगर आप चाहे तो वहाँ रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये तो एक इंसान के नाते दूसरे इंसान की मदद कर रहा हूँ। चलिए। अगर शीशा वो 35 डाउन का सिग्नल ले लेना। अच्छा, मैंने क्वार्टर तक छोड़ के आता हूँ। लाइट आइए। छोटा सा घर है, पता नहीं आपको पसंद आया या नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक स्टेशन मास्टर का घर इतना अच्छा हो सकता है। कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। रश्मि, शायद चित्रकार का नाम है। जी हाँ, चित्रकार का भी और मेरी बीवी का। अच्छा, तो ये उन्हीं की बनाई हुई पेंटिंग है। वंडरफुल, जितना प्यारा नाम उतना ही प्यारा काम। अगर वो यहाँ होती तो मुझे उनसे मिलकर बड़ी खुशी होती, मगर आपने तो उन्हें मैके भिजवा रखा है। मैंने? अगर मेरा बस चलता तो इस पेंटिंग की जगह उसे फ्रेम में जकड़ के रखता, लेकिन वो ऐसी खुशबू है जिसे सिर्फ महसूस तो किया जा सकता है लेकिन जकड़ा नहीं जा सकता। थैंक यू।
लीजिए। मैं जी। इसमें तो एक ही सिगरेट रह गया है। तो क्या, सिगरेट ही तो है, इसका प्यार तो नहीं जो मुश्किल से मिले। प्लीज। थैंक यू। आपने सिगरेट को प्यार से खूब मिलाया। मेरे लिए तो दोनों एक जैसी। ये और बात है कि सिगरेट खुद जलता है और प्यार किसी और को जलाता है। खैर छोड़िए, ये बताइए सिगरेट आप शौक से पीती हैं या आदत? पहले शौक था, लेकिन अब आदत पड़ गई है। और आप? ना आदत न शौक। जब भी अकेलापन महसूस करता हूँ चला लेता हूँ। चलिए मेम साहब। मेरा नाम सोनिया है। चलिए सोनिया जी, आपको सोनिया का कमरा दिखा, प्लीज कर। ये रहा आपका कमरा, आप आराम कीजिए, मैं चलता। स्टेशन मास्टर, आपने मुझे सिगरेट पीते हुए देखकर शायद समझा हो कि मैं बड़ी आजाद ख्याल और मॉडर्न लड़की हूँ, और हो सकता है कि आपने धीरे धीरे में मुझे आवारा भी समझा हो। नहीं तो ऐसा तो नहीं समझा। यकीन कीजिए, मैं शुरू से ही बड़ी बदकिस्मत हूँ। बदकिस्मत? जी, डैडी बचपन में ही गुजर गए थे। रही माँ, तो वो मुझे नानी के पास छोड़कर एक रईस आदमी के साथ चली गई। लेकिन बाद में पता चला कि वो आदमी शादीशुदा था और उसने मेरी माँ को अपनी पत्नी नहीं, दाश्ता बनाकर अपने घर में रख लिया था। फिर? 15 साल गुजर गए। पिछले हफ्ते अचानक मुझे माँ का खत मिला। उसने मुझे अपने पास बुलाया था। जब मैं वहां पहुंची तो उस रईस आदमी को आखिरी सांसें लेते हुए पाया, लेकिन मेरी माँ को उसकी मौत से ज्यादा आने वाले तूफान का डर था। उन्होंने वो सब हीरे जवाहरात जो उनके कब्जे में थे मेरे हवाले कर दिए और मुझसे कहा कि मैं उन्हें लेकर फौरन बंबई चली जाऊं। जब मैं वहां से निकली तो मेरी माँ के सौतेले बेटे को इस बात का पता चल गया और वो अपने एक दोस्त के साथ मेरा पीछा करने लगा। बड़ी मुश्किल से मैं लोगों से बच बचा कर यहाँ तक पहुंची हूँ। अब कौन जाने आगे किस्मत में क्या क्या लिखा है। अब